पटना रेलवे स्टेशन, सारे के सारे यात्री ट्रेन के अंदर भरी जा रहे हैं और बैठने के अपने अपनी सीट के लिए लड़ी जा रहे हैं। उनमें ही एक परिवार जिसमें कि एक लड़का विशाल और उसके मम्मी पापा राजस्थान जाने के लिए ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। विशाल 12-13 साल का लड़का अपने माँ बाप के साथ राजस्थान जाने के लिए निकल पड़ता है और उसकी फैमिली आराम से ट्रैवल कर रही थी। बाहर का नज़ारा लेते हुए विशाल और उसके पापा दोनों के दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उसकी मम्मी को नींद आ जाती है और वो ट्रेन में ही एक झपकी ले लेती है और उसकी मम्मी सपने में कुछ इतना डरावना देख रही होती है कि उसके चेहरे पे उसका डर साफ नज़र आ रहा था। साथ ही साथ उसकी मम्मी के पसीने छूट रहे थे और चेहरे पे ऐसा डर जैसे पता नहीं क्या चीज़ देख ली। इतना डर जैसे कोई शमशान भूत प्रेत कुछ देख लिया और वैसे ही डर में चलती हुई ट्रेन। लेकिन अचानक से जैसी उसकी मम्मी की नींद खुलती है वो देखती है कि सब कुछ शांत था और उसके पापा के पूछने के बाद भी वो किसी को नहीं बताती। कहती कुछ बात नहीं हुआ, मेरे को ऐसे कोई सपना आ गया था, और बिना कुछ कहे वापस खिड़की की तरफ देखने लगती है। यहाँ पर ये लड़का अपने छोटे भाई आशु को बिल्कुल ही भूल चुका था। उसको कभी याद भी नहीं करता था और उसका नाम तक इसको ध्यान नहीं था। वो इसलिए जब ये लड़का 2-3 साल का था तो इसका छोटा भाई आशु, ये इसकी फैमिली सारे के सारे ट्रेन में ही सफ़र कर रहे थे और वापस से राजस्थान ही जा रहे थे उस टाइम पे भी, और वो ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे थे। आशु अपने पापा की गोदी में बैठा हुआ बस खेलने पे लगा हुआ था और पूरे अच्छे तरीके से उनकी फैमिली चल रही थी। एकदम से क्या होता है कि उसकी मम्मी को और इस लड़के को और इसके पापा को तीनों को नींद आ जाती है और आशु के पापा आशु को गोदी में पकड़े हुए झपकी ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी आँख खुलती है वो देखते हैं कि आशु तो वहाँ है ही नहीं। पूरे रेल के डब्बे में वहाँ पर आशु को ढूंढा जा रहा है, हर जगह ढूंढा पर आशु कहीं नहीं मिलता। उसके पापा भागे भागे दरवाजे की तरफ आते हैं तो देखते हैं आशु ट्रेन के बिल्कुल ही क्लोज दरवाजे के खड़ा हो रखा है और वहाँ पर खेल रहा है। लेकिन जैसे ही आशु के पापा आशु को पकड़ने जाते हैं ट्रेन में अचानक से झटका लगता है और आशु चलती है ट्रेन से बाहर। और इतना सब होने के बाद उसके पापा जल्दी से चल के ट्रेन की चेन खींचते हैं। चेन खींचने के बाद उसको बाहर बहुत ज़्यादा ढूंढा जाता है लेकिन आशु वहाँ पर नहीं मिलता। किसी को नहीं पता कि आशु की बॉडी वहाँ से गई तो गई कहाँ। क्या वो ट्रेन के पहिए के नीचे आ गई या बाहर ही कहीं गिर कर गायब हो गई। और उस टाइम पे ये लड़का रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल का, तो इसको अपने भाई आशु को भूलना कोई बड़ी बात नहीं थी। छोटा बच्चा धीरे धीरे करके अपने छोटे भाई आशु को बिल्कुल ही भूल चुका था। लेकिन जो उसकी मम्मी थी उसकी मम्मी को अभी तक वो याद आता है। उसकी मम्मी जो सपना देख रही थी सपने में आशु को ही देख रही थी, जिस वजह से वो इतना डरी। उसने वही सीन जो कि उसके लड़के के साथ हुआ उसने सपने में वापस देखा। जब वो उठी वो इसी करके घबराई हुई थी। जैसे ही ट्रेन जयपुर पहुंचती है, जयपुर पहुंचने के बाद वहाँ पर वो देखते हैं कि गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत आ चुकी है। अब वो पूरी रात वहाँ पर उनको जयपुर में गुजारनी थी। तो वो फैमिली उतरती है और आसपास कोई होटल देखते हैं और वहाँ पर एक रूम का पता कर वहाँ पर रहने के लिए चले जाते हैं। वो लेते हैं 2 रूम, एक लेते हैं उसके पापा के लिए, एक इन दोनों के लिए। अभी माँ बेटे एक कमरे में सो रहे थे। ये लाइट वगैरह बंद करते हैं, खाना पीना खाने के बाद सोने बैठ जाते हैं। जैसे ही ये सोते हैं, अब ये जो लड़का था ये बिल्कुल ही थक चुका था तो ये टाइम से सो जाता है। लेकिन उसकी मम्मी को वही छोटा लड़का आशु उसके ख्यालों में आके सता रहा था, जिस वजह से उसकी नींदें उड़ी हुई थी। उसकी मम्मी उसका ख्याल कर ही रही होती है कि इतने में पीछे से आवाज़ आती है, मम्मी मैं आशु। ये सुनने के बाद उसकी मम्मी की रूह कांप जाती है। उसकी मम्मी डर के मारे कांपने लग जाती है कि ये आवाज़ मेरे को आई तो आई कहाँ से। फिर से आवाज़ आती है, मम्मी पीछे देखो ना, मैं आशु, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। लेकिन इसकी मम्मी इतनी डर चुकी थी कि वो पलट कर पीछे नहीं देख पाई। उसका मानना ये था कि अगर कोई ऐसी मरी हुई चीज़ अगर पीछे से आवाज़ मारे तो इंसान को पलट कर नहीं देखना चाहिए। ये आवाज़ होते होते 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, आधा घंटा बीत गया। उसके बाद जब सब कुछ शांत हुआ उसकी मम्मी पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वो अपने लड़के की तरफ देखती है वो देखती है कि उसके लड़के का शरीर पूरी तरीके से बुखार से दर्द रहा है। बहुत बुरे तरीके से गर्म हो रखा उसका शरीर। और उसको देखने के बाद उसकी मम्मी उसको दवाई देती है, उसके सर की पट्टियाँ चेंज करती है।
लेकिन उसका बुखार उतरने का नाम नहीं लेता। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा घटता है जिसको देखने के बाद इसकी मम्मी वहाँ से चिल्ला उठती है। ये देखती है कि उस लड़के की आंखों की काली पुतलियाँ अब सफ़ेद होती जा रही थी और साथ ही साथ उसका शरीर इस तरीके से अकड़ चुका था जैसे किसी ने उसको अपने हाथों से पकड़ रखा हो, किसी ने उसे इतनी बुरी तरीके से बांधा हो और धीरे धीरे मिर्गी के दौरे जैसे पड़ने लग गए उसे। ये सब देखने के बाद वो जल्दी से भाग के जाती है और अपने हस्बैंड को बुलाकर वहाँ पर लेके आती है कि देखो हमारे लड़के को क्या हो गया। उसका रोना धोना बहुत ज़ोरों से चल रहा था। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर नीचे से 2 सिक्योरिटी गार्ड भी ऊपर आके देखते हैं। लेकिन जैसे ही इस कमरे में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि अब वो लड़का नॉर्मल हालात में नहीं था। वो लड़का धीरे धीरे हवा में 3 फुट तक फ्लोट कर चुका था। और ये सब देखने के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स के और उसके मम्मी पापा के दोनों के होश उड़े हुए थे। और कुछ देर ऊपर रहने के बाद वो वापस आकर नीचे गिरता है। उसके पापा और उसकी मम्मी उसको उठाते हैं और होटल से बाहर लेके जाने लगते हैं हॉस्पिटल की तरफ। लेकिन वो जैसे ही उसको उठाते हैं और हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं, होटल की दहलीज क्रॉस करते ही उस लड़के की तबीयत धीरे धीरे ठीक होती जाती है। अब जो उसकी आंखें जो वाइट हो रखी थी धीरे धीरे वो भी ठीक हो रही है। साथ ही साथ उसको जो बुखार आ रखा था वो भी धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा है। और ये सब देखने के बाद उसके घर वाले हैरान थे। वो लड़का जैसे ही होश में आया अपनी मम्मी पापा से पहला सवाल करता है, मैं कहाँ हूँ? तो लड़के को बताया जाता है कि तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब हो रखी थी, तुमने कुछ खाया पिया था क्या उल्टा सीधा? लड़का बताता है कि जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर आया वहाँ पे टेम्परेचर अचानक से गिर गया और हवा में एक अजीब सी स्मेल सी चलने लगी और साथ ही साथ वहाँ पर उसका सर दर्द भी होने लग गया। लड़का बताता है कि ये सब चीज़ों से मैं जूझ ही रहा था कि इतने में मैंने देखा कि खिड़की के पास एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र नहीं भी तो 2-3 साल रही होगी, वो लड़का वहाँ पर बैठा हुआ और खिड़की के पास खेल रहा था। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो मेरी तरफ आ रहा था। उसने आकर मेरी उंगली पकड़ी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है मेरे साथ क्या हुआ। और ये सब सुनने के बाद उसकी फैमिली उसको हॉस्पिटल से वापस लेके आती है और वो राजस्थान पहुंचते हैं। राजस्थान पहुंचने के बाद वहाँ पर एक बाबा को दिखाया जाता है। वो बाबा उस लड़के को देख के बता देते हैं कि तुम्हारे साथ कल रात को ऐसा कुछ हुआ था। और यहाँ पर ये लड़का हैरान, इसकी फैमिली हैरान। बाबा कहते कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें ये लगता है ना कि तुम्हारा छोटा बच्चा इसके पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो होटल के अंदर की कोई आत्मा थी जो उस बच्चे का रूप लेकर तुम्हारे से कुछ काम करवाना चाहती थी। उसके बाद से वो लड़का अब तक ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी भेजो। ओके दोस्तों, बाय। Meanwhile, बनारस रेलवे स्टेशन, सारे के सारे पैसेंजर्स बस रेलवे स्टेशन जैसे जीरकपुर विशाल यहाँ पर ये लड़का विशाल, क्या नाम लिया था मैंने शुरुआत में, यहाँ पर ये लड़का अपने छोटे भाई विशाल को